शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले आस्था के अद्भुत रंग आपको दिखाते हैं। लिए चलते हैं आपको माघ मेले में प्रयागराज, जहां पर पावन रेती पर आयोजित है माघ मेला। और इस बार आस्था, आध्यात्म और आधुनिकता का एक अद्भुत केंद्र बन गया है। संगम के तट पर जहां एक तरफ हठ योगियों की कठिन तपस्या और साधु संतों के अलग अलग रंग श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रेलवे ने इस भारी भीड़ को संभालने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने पहली बार कलर कोडेड टिकट सिस्टम लागू किया है। यात्रियों को उनकी दिशा के आधार पर अलग अलग रंगों के टिकट दिए जा रहे हैं ताकि भीड़ को सही तरीके से मैनेज किया जा सके। हर हर प्रयागराज की इस पावन धरती पर माघ का महीना सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रतीक है। संगम की रेती पर कल्पवास और मोक्ष की चाह में देश के कोने कोने से भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है, लेकिन लाखों की इस भीड़ को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिससे भीड़ को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। चुनौती को ध्यान में रखते हुए रेलवे की ओर से मल्टी लेयर क्राउड कंट्रोल प्लान लागू किया गया है, जिसके तहत टिकट काउंटरों की संख्या तो बढ़ाई ही गई है, साथ में मेला क्षेत्र के पास भी अस्थायी काउंटर स्थापित किए गए हैं ताकि यात्रियों को लंबी कतारों में ना जूझना पड़े। इसके लिए रेलवे बहुत सारे इंतजाम कर रहा है, जैसे रिंग रेल का संचालन, कलर कोडेड यात्री आश्रय शेड के माध्यम से लोगों को स्टेशन में प्रवेश देना, स्टेशन में एंट्री और एग्जिट के प्रोटोकॉल लागू करना, और पैसेंजर एमिनिटीज़ के लिए भी हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे किस तरह से लोगों को टिकट खरीदने में और टिकट के माध्यम से ट्रेन पकड़ने में किसी तरह की असुविधा ना हो। रेलवे ने मेला क्षेत्र और प्रमुख स्टेशनों पर मल्टी लेयर सुरक्षा घेरा तैयार करने के साथ ही 4 दिशाओं की यात्रा के लिए 4 अलग अलग रंगों के टिकट भी जारी किए हैं। रेलवे की नजर रियल टाइम डेटा पर भी है। जिस रंग के टिकटों की बिक्री सबसे ज्यादा होगी, रेलवे तुरंत उसी दिशा के लिए मेला स्पेशल ट्रेन रवाना कर देगा, जिससे यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार नहीं करना पड़े। प्रत्येक जो रंग है वो एक विशेष दिशा को बताता है। जैसे लाल रंग बनारस एवं लखनऊ दिशा के लिए है, नीला रंग पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिशा के लिए है, हरा रंग कानपुर आगरा दिल्ली की ओर के लिए है, और मानिकपुर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी सतना के लिए पीले रंग के कलर कोडेड यात्री आश्रय शेड हैं। इन्हीं यात्री आश्रय शेड के माध्यम से लोगों को प्लेटफॉर्म पे और उनके डिजायर्ड जो गंतव्य है उसमें प्रवेश दिया जा रहा है। एक तरफ रेलवे ने श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए कलर कोडेड टिकटों का सुरक्षा चक्र तैयार किया है, तो दूसरी तरफ संगम की रेती पर आस्था, आध्यात्म और परंपरा के अलौकिक रंग बिखरे हैं। इन्हीं रंगों में एक रंग अनोखे और अद्भुत साधु संतों की मौजूदगी का भी है, जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। कहते हैं आस्था में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। माघ मेले में इस बार एक ऐसे ही अद्भुत तपस्वी की चर्चा हर जुबान पर है। ये है हठ योगी शंकरपुरी, जो बीते 7 सालों से एक पैर पर खड़े होकर कठिन तपस्या कर रहे हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड हो या चिलचिलाती धूप, ये योगी अपने स्थान से टस से मस नहीं हुए। बताते हैं कि पिछले 7 सालों से इन्होंने जमीन पर अपना दूसरा पैर नहीं रखा। शरीर को असहनीय कष्ट होता है, लेकिन इनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। सोते जागते और खाते पीते ये हर वक्त इसी मुद्रा में रहते हैं। मैं 7 साल से मैं खड़ेश्वरी संत हूँ, और अधिक ज़्यादा तक जो है 6 से 5, 8 ऐसे जो है मैं घंटे एक पैर पे खड़ा रहता हूँ और फिर बदलता हूँ जब मैं थक जाता हूँ। श्रद्धालु इन्हें देखकर दंग रह जाते हैं। कोई इसे चमत्कार मान रहा है, तो कोई सनातन धर्म की अटूट इच्छा शक्ति, हाड़ कपा देने वाली ठंड में अपनी इंद्रियों पर विजय पाने की इनकी हठयोग साधना सनातन धर्म की अटूट शक्ति का परिचय दे रही है। एक और बाबा माघ मेले में चर्चा का विषय बने हुए हैं। भक्ति के रंगों से सराबोर हैं ये रुद्राक्ष वाले बाबा। शरीर पर 43 किलो रुद्राक्ष पहने अनोखे शिवयोगी
अभय चैतन्य ब्रह्मचारी मौनी महाराज, जिनका अद्भुत रूप और ओजस वाणी माघ मेले में एक बार फिर चर्चा बटोर रही है। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर राष्ट्र रक्षा के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र के लिए और काशी मथुरा मंदिर निर्माण जैसे बड़े संकल्पों को लेकर के 5,51,00,000 रुद्राक्षों से 11 फीट ऊंची भगवान शिव की विशाल दिव्यतम ज्योतिर्लिंग बनाने जा रहे हैं, जिससे सर्व कामना सिद्ध है का प्रयोग करूंगा और 11,000 त्रिशूल स्थापित करूंगा। 101 कुंतल आहुतियां होगी, 11.25 लाख दीप जलाए जाएंगे और 12,51,00,000 महामंत्रों का जप होगा। 1644वीं चक्रदंड परिक्रमा मकर संक्रांति से शुरू होकर के महाशिवरात्रि तक चलती रहेगी। देश रक्षा हो, राष्ट्र रक्षा हो, देश बचाएंगे, राष्ट्र बचाएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। काशी मथुरा में जाकर के अब हम शंखनाद करवाएंगे। राम का मंदिर बना हुआ है, काशी मथुरा बनाएंगे। संकल्प को लेकर के बड़े अनुष्ठान होंगे। संतों राम श्रद्धालुओं के बीच रुद्राक्ष बाबा ने संगम लोअर मार्ग पर अपने शिविर का भूमि पूजन किया, जहां 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक अनुष्ठान होगा। सनातन और राष्ट्रहित के लिए कठिन संकल्प के साथ 5.5 करोड़ रुद्राक्ष से 11 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाने का एक अनोखा कीर्तिमान भी बनेगा। परिक्रमा करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, शास्त्र का मत है। उस परिक्रमा को मैं करता हूँ, मेरे प्राण भी निकल जाए तो अफसोस नहीं होता है। काशी मथुरा मंदिर बने, बस ये संकल्प मेरे मन में होता है। इसलिए हमें न शरीर की चिंता है, न प्राण की चिंता है। राम मंदिर देखा है, काशी मथुरा देख लूं और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, ऐसे संकल्प को लेकर के अनुष्ठान करने के लिए आज भूमि पूजन हुआ है। और उस भूमि पूजन के साथ मां गंगा से प्रार्थना है, हे मां थोड़ी सी कृपा कर देना, अनुग्रह करके अनुष्ठान को पूरा कर देना। त्रिवेणी संगम की पावन रेती पर उमड़ा ये जनसैलाब बता रहा है कि इस बार माघ मेला अपने पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करने वाला है। जहां साल 2024 में 6 करोड़ श्रद्धालु माघ मेले में पहुंचे थे, वहीं इस साल ये आंकड़ा 15 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद है, जिसकी झलक 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर देखने को मिली थी। संगम तट पर 31 लाख लोगों ने डुबकी लगाई थी। अब पूरा ध्यान 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बड़े स्नान पर है। अनुमान है कि मकर संक्रांति पर लगभग 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। अभी तो मेले का शुभारंभ हुआ है, जैसे जैसे समय गुजरेगा संगम तीरे भक्तों और संतों की भीड़ और बढ़ेगी। मकर संक्रांति के बड़े स्नान पर ये भीड़ और ये श्रद्धा क्या नया कीर्तिमान रचेगी, यानी आस्था और आध्यात्म का एक समंदर अभी और गहरा होगा। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। जनवरी की शुरुआत के साथ ही कुदरत के 2 अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाओं की वजह से कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। लेकिन पहाड़ों पर तो जैसे कुदरत कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। हर तरफ बर्फ की मखमली चादर देखकर सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। लेकिन बर्फबारी की वजह से रफ्तार जरूर थम गई है। साधना टॉप और मुगल रोड जैसे रास्तों पर 3 फीट तक बर्फ जमा है, जिसे हटाने के लिए बीआरओ के जांबाज कड़ाके की ठंड में भी डटे हुए हैं। वहीं पहाड़ों से आ रही इन बर्फीली हवाओं ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों ने सफेद मखमली चादर ओढ़ ली है। ताजा बर्फबारी के बाद कश्मीर का नजारा किसी विंटर वंडरलैंड से कम नहीं है। दूर तक बिखरी सफेद बर्फ और हसीन खुशनुमा मौसम। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एक शानदार पेंटिंग को कैनवस पर उकेर दिया हो। सबसे पहले शोपियां अनंतनाग जिले के चटपाल इलाके की इन तस्वीरों को देखिए, जो इस वक्त किसी शानदार पेंटिंग जैसी लग रही हैं। चोटियों से लेकर वादी के फर्श तक, पेड़ पौधों से लेकर सड़क तक, अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ। कुदरत ने सफेद रंग का ऐसा जादू बिखेरा कि देखने वाले बस देखते ही रह जाए। सिर्फ अनंतनाग ही नहीं बल्कि शोपियां का हीरपोरा इलाका भी पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। शोपियां की वादियों में आसमान से गिरते बर्फ के फाहों ने ऐसा तिलिस्म बुना है कि बस आप देखते ही रह जाए। जैसे जैसे ये बर्फ जमीन को छू रही है, वादी की खामोशी और गहरी होती जा रही है।
सैलानी इस पल को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं, तो स्थानीय लोग भी इस हसीन मंजर को देख फूले नहीं समा रहे। ठंड इतनी है कि बहुत अच्छा लग रहा, मजा आ रहा है यहाँ पे। मतलब हम श्रीनगर कई बार आ चुके हैं और इस बार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड तो है इधर, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत जगह है ये और इधर पब्लिक को आना चाहिए। सुबह सुबह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, है कुछ घूमने की जगह है। हम तो पब्लिक से कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आके घूमें, एक बार देखकर जरूर जाए। कश्मीर की वादियों में हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल रोड इस वक्त कई फीट बर्फ के नीचे दबा है। हालांकि रास्तों पर जमी बर्फ हटाना किसी चुनौती से कम नहीं है। मुगल रोड पर लगातार मशीनों की मदद से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। सिर्फ मुगल रोड ही नहीं बल्कि कश्मीर के पुंछ में भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं, जहां सड़क पर कई फीट मोटी बर्फ की परत जमी हुई है। उसे हटाने के लिए जेसीबी मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। ये उत्तरी कश्मीर का दुर्गम इलाका साधना टॉप है। जहां तक नजर जाए सिर्फ बर्फ ही नजर आएगी। यहाँ ताजा बर्फबारी के बाद 3 फीट से ज्यादा बर्फ सड़कों पर जमी है। बर्फबारी ने करना चौकीबल रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। लेकिन इस मुश्किल हालात में बीआरओ की 109 आरसीसी यूनिट की जांबाज डटे हुए हैं। काम को तेज करने के लिए कई अहम पॉइंट्स पर आधुनिक स्नो कटर तैनात किए गए हैं। ये मशीनें कड़ाके की ठंड में बर्फ को काटकर रास्ता बनाने में जुटी हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद कश्मीर में कड़ाके की ठंड का दौर है। श्रीनगर में हाड़ कपा देने वाली ठंड है। हालांकि श्रीनगर में अब तक बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो जल्दी ही कश्मीर में भी बर्फबारी की उम्मीद है और पारा -6 डिग्री तक नीचे जा सकता है। कश्मीर में एक और ठंडी सुबह थी, यहाँ तक कि इस महीने का सबसे कम तापमान मंगलवार रात को श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया, जब पारा जो है वो -3.5 डिग्री तक लुढ़का। आने वाले दिनों में भी फिलहाल लोगों को इस कड़ाके की ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। हम श्रीनगर के डल झील में हैं। आप देख सकते हैं कि जब कड़ाके की ठंड बढ़ जाती है तो धीरे धीरे श्रीनगर का ये डल झील भी कुछ हिस्सों में जमना शुरू हो जाता है। वैसे कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल का हाल भी कुछ ऐसा ही है। तस्वीरें मनाली की हैं, जहां बर्फबारी के बाद नजारा कितना दिलकश है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। सड़क से लेकर चोटियों तक बर्फ ही बर्फ है। मनाली जाने वाली सड़क पर भी बर्फ की मोटी परत जमी है। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ का साम्राज्य हो। रोहतांग दर्रा, बारालाचा, शृंखला, मढ़ी और अटल टनल के साउथ पोर्टल क्षेत्र में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कुल्लू की सोलांग घाटी की हैं, जो इस समय बर्फ से चांदी की तरह चमक रही है। और इस नजारे को देख सैलानियों के चेहरे भी खिल गए हैं। कोई बर्फ में स्कीइंग का मजा ले रहा है, तो कोई पहाड़ों के खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है, तो कोई इन खूबसूरत लम्हों को यादों में कैद कर रहा है। शिमला में और मनाली में भी बर्फबारी देखने की मिल रही है। तो हम लगभग सुबह 6:30 बजे यहाँ पर आए थे, तो उस समय बहुत हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। तो अटल टनल जाने वाला जो रोड है वहाँ पर रोक दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर स्नोफॉल तेज हुई। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ पे स्नोफॉल देखने को मिला। अर्ली मॉर्निंग आते तो और अच्छा मिलता, बट स्टिल बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। सुबह 7 बजे हमने स्नो देखी है, लाइफ को बहुत एंजॉय किया है, फर्स्ट टाइम देखी है, आके बहुत मन बहुत खुश है। चंबा में भी जहां तक नजर जाए सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पेड़ पौधे जो कल तक कुदरती हरे रंग से नहाए रहते थे, अब सफेद बर्फ से ढक गए हैं। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ के धाम में भी यही नजारा है। पूरा धाम बर्फ के आगोश में है। मंदिर परिसर में कई फीट तक बर्फ जमी है और मंदिर की चोटियां चांदी की तरह चमक रही हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग और आसपास की पहाड़ियां अब केवल सफेद रंग की ही नजर आ रही हैं। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी जहां पर्यटन के लिए संजीवनी है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए कड़ाके की ठंड और चुनौतियां लेकर आई है। लेकिन इन सब के बीच पहाड़ों पर बिछा ये व्हाइट कार्पेट हर किसी को सुकून दे रहा है। श्रीनगर से अशरफ आनी, मनाली से मनिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात एक ऐसी स्टडी की जो एम्स ICMR से जुड़ी है। उनकी स्टडी से जुड़ी इस रिपोर्ट में 18 से 30 साल के बीच युवाओं को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अब चाहे वजन कम हो या ज्यादा, युवाओं का एक बड़ा वर्ग है जो कि मानसिक स्वास्थ्य की एक नई और खामोश चुनौती से जूझने के लिए मजबूर है। एम्स और ICMR की स्टडी के मुताबिक ये चुनौती न केवल मोटापे से जूझ रहे युवाओं तक सीमित है, बल्कि दुबले पतले दिखने वाले युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। शरीर के आकार को लेकर उनमें एंग्जाइटी की समस्या पैदा हो रही है। अपने शरीर की लगातार हो रही तुलना और बॉडी शेमिंग की वजह से ज्यादातर युवाओं के आत्मविश्वास में भी कमी आ रही है। रूप, रंग, चेहरा मोहरा या शारीरिक बनावट तो ऊपर वाले की देन होती है, फिर भी कई लोग इसे लेकर कुछ ज्यादा चिंता में रहते हैं। खासकर युवा जो अपने लुक्स को लेकर कुछ ज्यादा सतर्क रहते हैं और यहीं से मानसिक तनाव के चंगुल में फंसने का खेल शुरू हो जाता है। एम्स दिल्ली ICMR की एक स्टडी में युवाओं से जुड़ी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। अपने शरीर की बनावट को लेकर युवाओं की चिंता उन्हें मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या की तरफ धकेल रही है। ये संकट सिर्फ मोटापे से जूझ रहे युवाओं से जुड़ा नहीं है, बल्कि कम वजन वाले किशोर भी अपनी शारीरिक बनावट को लेकर मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। सबसे अहम बात ये कि तनाव की इन वजहों की पहचान भी बड़े स्तर पर नहीं हो पा रही। हम कैसे दिखते हैं, इसकी थोड़ी बहुत चिंता तो हम सब करते हैं। हमारे बाल कैसे हैं, पेट ज़्यादा बाहर तो नहीं आ रहा, कहीं मैं बहुत दुबला तो नहीं दिख रहा। लेकिन ये चिंता जब थोड़ी और जाकर आपके मेंटल वेलबींग को प्रभावित करना शुरू कर दे तो वो एक समस्या बन जाती है। और यही चीज़ एक स्टडी में सामने आई है। ये स्टडी को ICMR ने फंडेड किया है और एम्स में स्टडी ये की गई है। एम्स दिल्ली ICMR की एक स्टडी में 18 से 30 साल के 1071 युवाओं को शामिल किया गया था, जो एम्स की OPD यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में इलाज के लिए पहुंचे थे। एम्स दिल्ली ICMR की रिसर्च के दौरान मोटापे से ग्रस्त 49% और कम वजन वाले 47% युवाओं ने मध्यम से गंभीर स्तर की बॉडी इमेज स्ट्रेस की बात मानी। नॉर्मल या ओवरवेट युवाओं में ये आंकड़ा करीब 36% रहा। इस रिसर्च में शामिल युवाओं में करीब 25% मोटापे और 11% कम वजन की कैटेगरी में पाए गए। सबसे अहम बात ये रही कि रिसर्च में शामिल रहे ज्यादातर युवा स्टूडेंट्स थे और मिडिल क्लास कैटेगरी से आते थे। रिसर्च के अनुसार कम वजन वाले युवा नॉर्मल वजन वाले की तुलना में लगभग 2 गुना और मोटापे से ग्रस्त युवा करीब 3 गुना ज्यादा बॉडी इमेज एंजाइटी का सामना करते हुए पाए गए। हमारे अध्ययन में ऐसा पाया गया कि लगभग 30% ऐसे युवा जो कि ओबीज हैं या 15% ऐसे लोग जो कि ओवरवेट हैं, उनमें सीवियर टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ बॉडी इमेज कंसर्न पाए गए। एम्स दिल्ली ICMR की इस रिसर्च से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि कम या ज्यादा वजन से जुड़ी समस्याओं का समाधान मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी के साथ संभव नहीं है। कम या ज्यादा वजन वाले युवाओं में मानसिक परेशानी भी अलग अलग तरह की दिखी। मोटापे से जूझ रहे युवाओं में संकोच और आत्मविश्वास में कमी की शिकायत दिखी, जबकि कम वजन वाले युवाओं में चिंता, अकेलापन और शर्मिंदगी जैसे भाव ज्यादा पाए गए। सर, जो इसमें जो हम लोगों ने अपने अध्ययन में ये पाया, ये एक वेल डिफाइंड स्केल होता है जिसमें 7 अलग अलग प्रश्न होते हैं, जिसमें इनके बॉडी इमेज को लेकर के कैसा वो अपने बारे में सोचते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को लेकर, सेल्फ एफिकेसी, अपने आप को लेकर के जो उनकी विचारधारा होती है उसको लेकर के एक स्कोरिंग सिस्टम है। लेकिन आम लोगों तक ये समझने के लिए ये ज़रूरी है कि जब भी वेट मैनेजमेंट, जब भी ओबीज वेट ज़्यादा होता है तो ये लगभग जो है इसमें मॉडरेट टू सीवियर अमाउंट ऑफ बॉडी वेट कंसर्न जो है वो 33 से 50% तक देखने को मिलता है। कुल मिलाकर आधे से ज्यादा युवा हर समय अपने वजन को लेकर मानसिक चिंता में डूबे हैं। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि किसी भी तरह की वजह से प्रॉब्लम को सिर्फ खान पान या एक्सरसाइज से ही हल नहीं किया जा सकता। मानसिक चिंता को नजरअंदाज करने की वजह से युवा बीच में ही लाइफ स्टाइल को सुधारने से जुड़ा प्रयासों को छोड़ देते हैं, यानी वेट मैनेजमेंट की कवायद सिर्फ कैलोरी गिनने तक सीमित रह जाती है। ऐसे में डाइट के साथ मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, स्कूल कॉलेज स्तर पर जागरूकता अभियान और सकारात्मक बॉडी इमेज को बढ़ावा देने की जरूरत है। बेहतर वजन के लिए खान पान में सुधार करना भी जरूरी है। प्रोसेस्ड और जंक फूड से ज्यादा दूरी बनाए रखना चाहिए। इसके साथ वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग या कम से कम एक खेल को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए।
इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट और अच्छी नींद भी बेहतर वेट मैनेजमेंट में सहायक होती है। युवाओं की तरफ से अपने जीवन में इस तरह के छोटे छोटे बदलाव ही आने वाले पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर पाएगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।